हेलो एवरीवन फ्रेंड, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। आज हमें मिले हैं 4 साड़ी ऑर्गेनाइज़र का ऑर्डर। तो इसके लिए देखिए मैंने ये फैब्रिक निकाल लिया है। यहाँ पर आप है ना दुपियन सिल्क या तो फिर साटिन, हैवी साटिन आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका लुक जो बनकर आएगा ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। और ये पर्पल मेरा फेवरेट है, तो इसमें से जो भी 4 कलर थे कस्टमर के फेवरेट वो मैंने अलग कर लिए हैं और उसमें से मैं एक एक पीस अलग कर लूँगी। इस पीस का मेज़रमेंट मैं आगे दिखाती हूँ आपको। लेकिन वैशु देखिए हर वक्त मेरे साथ रहती है और अपना साथ ना दे मम्मा को, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब देखिए ये 4 कलर के हमें बनाने हैं, तो ये 4 पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब हमें चाहिए नॉन वन। तो इस तरीके के बड़े ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैं 70 जीएसएम या फिर 60 जीएसएम का नॉन वन इस्तेमाल करती हूँ। और इससे पतला नॉन वन भी आता है जो कि आपको 40 रुपीज़ मीटर में मिल जाएगा, वो 50 जीएसएम का आएगा। और ये आपको 50 रुपीज़ मीटर मिलेगा 60 जीएसएम का। और अब हमने ले लिया है फोम। फोम मैं यूज़ कर रही हूँ 4 mm का, और 3 बाय 6 फीट की एक सीट आती है। तो देखिए सबसे पहले हम नॉन वन की कटिंग करेंगे। तो मैंने नॉन वन ले लिया है, लेकिन वैशु मुझे कटिंग करने नहीं दे रही है। अगर बच्चे परेशान ना करे तो लगता है कि भाई कहाँ गई, अभी तक नज़र नहीं आ रही है, और वो परेशान करे तो लगता है कि भाई थोड़ी देर साइड में बैठ जाए तो फटाफट से हम काम कर ले। लेकिन वैशु को मम्मा पर बहुत ज़्यादा प्यार आया था तो वो हटने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब मैंने बिछा लिया है नॉन वन को डबल करके, और इसके ऊपर मैं इस पीस को, कटे हुए पीस को, कपड़े के पीस को रख दूँगी और फिर इसकी कटिंग कर लूँगी। और मुझे हमेशा यही टेंशन रहती है कि भाई वैशु क्या कर रही है, ज़रा सी नज़र हटी तो तुरंत ही दुर्घटना हो ही जाती है। अब इसकी कटिंग करने के बाद देखिए नॉन वन की कटिंग करने के बाद इसी पीस का इस्तेमाल करूँगी, कपड़े के पीस का, और इसको मैं फ़ोम के ऊपर रख दूँगी और फ़ोम की भी कटिंग कर लूँगी। टोटल हमें 4 पीस बनाने हैं, तो मैं 4 पीस नॉन वन के कट कर लूँगी। कपड़ा मैंने 4 पीस कट कर लिया है और 4 पीस में फ़ोम की भी कट कर लूँगी। समर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है काम करने में, क्योंकि अगर हम फ़ैन बंद रखेंगे तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि सहन ही नहीं कर पाएंगे, और चालू रखते हैं तो काम करने में और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि देखिए पूरा फ़ोम कैसे हवा की वजह से ऊपर उठकर आ रहा है। तब मैंने फ़ोम की भी कटिंग कर ली है। तो कपड़े के नीचे फ़ोम आएगा और उसके ऊपर आएगा नॉन वन। इस तरीके से हम 3 लेयर बना लेंगे। अब इसका मेज़रमेंट भी आपको दिखा दूँ तो इस कपड़े की लंबाई मैंने ली है 44 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 21 इंच। तो सबसे पहले हम इस तरीके से कपड़ा कट कर लेंगे, इसको फ़ोम और नॉन वन के 3 लेयर बना देंगे। जो भी 4 पीस हमें कलर लेने थे वो मैंने इस तरीके से कट करके रेडी कर दिए हैं। अब देखिए एक फ़ोम सीट में से आपके इस तरीके के 2 ऑर्गेनाइज़र आराम से बनेंगे, क्योंकि ये बड़ी साइज़ के हैं, और थोड़ी सी फ़ोम बच भी जाएगी जिसमें से हम छोटी बैग बना सकते हैं। बड़े ऑर्गेनाइज़र की कटिंग में थोड़ा सा फ़ोम हमें सी स्ट्रेट रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन मैंने आपको जैसे दिखाया वैसे बड़े बड़े टुकड़ों को आप बीच में सेट करके रख कर उससे भी बना सकते हैं। तो देखिए ये चारों कलर हमारे 3 लेयर में रेडी है। अब हम चलते हैं मशीन के ऊपर। तो मशीन के ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले मैं आपको एक बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर बहुत दीदी की ये भी कमेंट आ रही है कि उनसे सही से क्विल्टिंग नहीं हो रही है, नीचे का कपड़ा खींच जाता है। तो पहले आप इस तरीके से पिन लगा लीजिए। आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर पूरे चारों ओर सिलाई नहीं करनी है। इस तरीके से जब बड़े कपड़े में क्विल्टिंग आप कर रहे हैं तो सिर्फ 2 साइड से आपको सिलाई करनी है। मैंने ऊपर की तरफ से सिलाई करी है और ये साइड से मैंने सिलाई करी। अब देखिए यहाँ ऊपर की साइड से इस तरीके से हम सिलाइयाँ करते जाएंगे, और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको हाथ से यहाँ पर इसे प्रेस करते जाना है और सिलाइयाँ करते जानी है। उसके बाद साइड से सिलाई करना बहुत इजी हो जाता है। सीधी सीधी सिलाइयाँ करने में ही थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से देखिए दोनों साइड से सिलाइयाँ करके मैंने इस तरीके से इस पीस में क्विल्टिंग कर ली है। तो अब यहाँ पर साइड में कुछ भी एक्स्ट्रा है साइड में, उसे हम निकाल कर इस पीस को सीधा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्विल्टेड पीस बनकर तैयार हो चुका है। अब इसी में से हम पूरे ऑर्गेनाइज़र की कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैं इसके ऊपर मार्किंग करूँगी। मैं आपको मेज़रमेंट दिखा देती हूँ। यहाँ से ये हो रहा है 16 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो हो रही है हमारे 13 इंच। यहाँ पर आप चाहें तो 17 बाय 14 भी रख सकते हैं, इससे अगर आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो। अब जो मार्किंग कर ली है मैंने उसे मैं कट कर लूँगी, और इसी कटे हुए पीस को हम आगे की तरफ रखेंगे और यहाँ से एक और पीस निकाल लेंगे। तो ये ऊपर नीचे के हमारे
2 पीस मिल गए। उसके बाद देखिए ये साइड से एक लंबा बॉर्डर निकल रहा है, उसे मैं लंबाई में ही कट कर लूँगी। तो ये पूरा हमारा साइड का जो 3 साइड का बॉर्डर है वो बन जाएगा उसमें से, और बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें मैं इस तरीके से इसे फोल्ड करूँगी और एकदम सेंटर से इसे मैं कट कर दूँगी। तो कट करने के बाद ये 2 हिस्से हैं, इसे हम इस तरीके से जोड़ लेंगे तो ये भी एक लंबा बॉर्डर बन जाएगा। अब इसे हम सीधा करके यहाँ पर भी एक सिलाई कर लेंगे, इसकी रफ एज इसको फिनिश कर लेंगे। तो ये एक पीस रेडी है हमारा। अब इसको देखिए आपको इस तरीके से जो हमारे रेडी रेक्टेंगल पीस थे उसकी जो लंबी वाली साइड है उतनी लंबाई का हमें इसे रखना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसी के साइज़ का हम कट करेंगे, एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे। इसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा दूँ तो लंबाई तो 16 इंच ही है और इसकी चौड़ाई 8 इंच है। अब देखिए जो लंबा बॉर्डर है उसकी लंबाई है हमारी 42 इंच और इसकी चौड़ाई जो है वो है हमारी 7 इंच। तो जो हमने छोटा बॉर्डर रेडी किया था उससे 1 इंच हम कम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें ज़िप को भी अटैच करना है तो ज़िप का यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा। तो इस तरीके से देखिए हम इसी के साइज़ की 42 इंच की ज़िप लेंगे और ज़िप को हम यहाँ से एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे और फिर कपड़े की सीधी साइड पर उल्टी रखेंगे ज़िप को। और फिर आपको लेनी है नॉन वन स्ट्रिप। नॉन वन के स्ट्रिप कोई अलग से रोल नहीं आता है, ये जो मैंने नॉन वन आपको दिखाया था उसी में से जो बचा कुचा कपड़ा होता है ना, साइड से इस तरीके की स्ट्रिपें बच जाती हैं, उसी का मैं इस तरीके से इस्तेमाल कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई करने के बाद इस स्ट्रिप को पलटेंगे और यहाँ पर दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे से ये हमारी ज़िप और कपड़े की फिनिशिंग आ गई है। इसके बाद हमें 2 रनर लेने हैं, दोनों साइड से एक एक रनर को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। आप यहाँ पर एक रनर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 2 में ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए जो दूसरा बॉर्डर था उसे हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और नॉन वन के स्ट्रिप से मैंने फिनिश भी कर दिया है। अब जो रेडी रेक्टेंगल पीस थे उसमें से एक पीस के ऊपर इस तरीके का हम एम्ब्रॉयडरी वाला पेज अटैच कर लेंगे। ये पेज भी आपको हमारी वेबसाइट से, या फिर आप और डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके डिज़ाइनें मंगवा सकते हैं और आप इसे बाय भी कर सकते हैं। अब देखिए दोनों साइड से बॉर्डर को मैंने इस तरीके से जोड़ लिया है। इसके बाद इसके हम सेंटर निकालेंगे। तो ज़िप बिना का जो हिस्सा है वहाँ से देखिए इस तरीके से मैंने पकड़ते हुए एक साइड पर सेंटर निकाला और इसकी सामने वाली साइड पर भी 4 जगह पर हम इस तरीके से इस बॉर्डर में सेंटर निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो रेडी रेक्टेंगल पीस था उसे भी हम इस तरीके से फोल्ड करके इसकी चारों साइड पर भी सेंटर निकाल लेंगे। अब इस तरीके से हम इस पीस को उल्टा रखेंगे, रेक्टेंगल पीस को। इसके ऊपर बॉर्डर को देखिए हम इसे भी इस तरीके से सीधा रखेंगे और जो मेन कपड़े की उल्टी साइड है वो हमारी अंदर की तरफ रहेगी और सीधी साइड है उसे हम बाहर की तरफ रखेंगे। और इस तरीके से देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको सेंटर मैच कर लेना है। और यहाँ पर मैं पिन लगा दूँगी, क्योंकि इस तरीके से करने से ना, अगर आप बिगिनर्स हैं, पहली बार भी ट्राई कर रहे हैं, तो भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये आपका अटैच होगा। बहुत मेहनत कम हो जाती है, क्योंकि अगर सीधा नहीं आएगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा तो बार बार ये आपको खोलना भी पड़ सकता है। तो आपको इस मेथड से करना है, बहुत इजीली ये आपका देखिए एकदम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये एक साइड पर हमने बॉर्डर के साथ इस कपड़े को अटैच कर लिया। अब दूसरे पीस को हम दूसरी साइड पर अटैच करेंगे। और यहाँ पर एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जिस साइड पर हमने पेच अटैच किया था उस साइड पर आपको जिप वाला हिस्सा अटैच करना है बॉर्डर का। तो देखिए इस कपड़े के भी मैंने सेंटर निकाल लिए और बॉर्डर के सेंटर के साथ इसे मैच कर देंगे और यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे। इसके बाद आपको लेनी है इस तरीके की एक स्ट्रिप। मैंने यहाँ पर इस तरीके की जो स्ट्रिप ली है उसकी चौड़ाई आप 1.5 से 2 इंच रख सकते हैं। अब इस स्ट्रिप को हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर वाली साइड पर इसे अटैच कर देंगे। जो नीचे वाला बैक वाला हिस्सा था वहाँ पर इस तरीके से स्ट्रिप को हमने अटैच कर दिया है और लास्ट में थोड़ा सा हम ओवरलेप कर लेंगे। उसके बाद इस स्ट्रिप को हम यहाँ आगे की तरफ खींच लेंगे और इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और यहाँ पर पूरे में हम इसी तरीके से सेट करते हुए पूरे में सिलाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से इसकी फिनिशिंग आ गई है। और यहाँ ऊपर वाली साइड पर भी इसी तरीके से हम स्ट्रिप को अटैच करके इसकी रफ एजेस को फिनिश कर देंगे। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये पूरा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो चुका है। बस इसमें हैंडल की कमी है, तो उसके लिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है और साइड में हम बाद में हैंडल अटैच कर देंगे। तो ये पूरा मैंने ओपन करके भी आपको दिखा दिया। इसके अंदर कहीं पर भी कोई रफ
रफ़ एजेस आपको नज़र नहीं आएगा। पूरा फुल फिनिश है ये, और बनाने का तरीका भी कितना ज़्यादा आसान है। अगर आप खुद ही बनाना चाहते हैं तो सारा रॉ मटेरियल आप हमसे बाय कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोम है, नॉन वन है, ये एम्ब्रॉयडरी वाले पेज है, ज़िप है, ज़िपर है, जो भी चाहिए वो आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं, वहाँ पर आपको चैट करनी है, कॉल नहीं करना है, क्योंकि इतने ज़्यादा कॉल आ रहे हैं कि फिर सबका रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आप चैट करेंगे तो बारी बारी से सबको हम आंसर देते जाएंगे। तो ये देखिए, हैंडल भी हमने दोनों साइड पर अटैच कर लिए हैं। तो ये हमारा एकदम मस्त, काफ़ी अच्छी साइज़ में ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। और इसके अंदर कपड़े की, नॉन वन की और फोम की पूरी 3 लेयर है, तो काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत बनता है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था, इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र मैं 10 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, अभी भी इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं, आप इसे कैसे भी इस्तेमाल करेंगे, एकदम रफली यूज़ कर सकते हैं, फिर भी इसमें कोई भी खराबी नहीं आती है। सो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करना। तो आप देख सकते हैं, एक के बाद एक मैंने सारे पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपको इनमें से कौन सा कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। और देखिए, इसके रनर की क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है। और इस तरीके के एम्ब्रॉयडरी वाले पेज में छोटी बड़ी साइज़ आती है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें बता सकते हैं। अगर आप बनवा रहे हैं तो छोटा पेज भी यूज़ करवा सकते हैं और बड़ा भी। और अगर आप इस तरीके के पेज बाय करना चाहते हैं तो आप अलग अलग कई चीज़ों में, बैग में, ऑर्गेनाइज़र में या कुर्ती में इस पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो मैंने आपको छोटा पेज दिखाया ना, उसकी प्राइस 30 रुपीज़ एक पीस की है, यानी कि 30 रुपये। और बड़ा पीस जो है उसकी प्राइस जानने के लिए आपको कमेंट करनी है। और ये जो ऑर्गेनाइज़र है उसकी प्राइस एक पीस की 300 रुपीज़ है। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।